मार्ग में और आगे बढ़े तो गंगा मैया का दर्शन हुआ। जैसे ही गंगा मैया का भगवान ने दर्शन किया, विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन सी नदी है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव ये गंगा मैया है। राम जी ने कहा, प्रभु ये बताइए कि ये गंगा मैया धरती पर कैसे है? कृपा करके। तो आगे कथा सुनाते हैं। राघव, आपके कुल में ही एक परम प्रतापी राजा हुए थे सगर। सगर की दो पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी के एक पुत्र और सुमति के 60,000 पुत्र। एक बार महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र को लगा कि यदि इनकी अश्वमेध यज्ञ पूरी हो गई तो ये इंद्र बन जाएंगे, क्योंकि शास्त्र का नियम है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इनकी अंतिम यज्ञ चल रही थी, इंद्र को डर लग गया। अब भाई जब चुनाव आता है तो सभी मुख्यमंत्री डरे रहते हैं, सब अपना अपना उपाय बनाए रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो जीत जाएंगे। ऐसे इंद्र को भी डर लगा रहता है, क्योंकि भाई विधानसभा में जो बहुमत सिद्ध कर दिया मुख्यमंत्री तो वही बने। इंद्र डर गया कि अब महाराज यही इंद्र बनने वाले हैं, तो तुरंत जो है यज्ञ का घोड़ा चुराया, ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया। याज्ञवल्क्य जी कहते, भरद्वाज जी यहीं से पाखंड की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भी इंद्र पाखंड का रूप बना करके आया, घोड़ा ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। सगर ने अपने पुत्रों को आदेश किया, बेटा तुम सब जाओ, पूरा आकाश पाताल पृथ्वी सब घूम करके आओ, सर्वत्र घोड़े को ढूंढो और जहां मिल जाए वहां से लेके आओ। सगर के 60,000 पुत्रों ने ढूंढना प्रारंभ किया, पाताल में प्रवेश किए तो देखा कपिल मुनि तप कर रहे हैं और घोड़ा बंधा हुआ है। सगर के पुत्रों को लगा कि घोड़ा यही चुराया है। तो कहा, ए महाराज पाखंड का ढोंग करते हो और ऊपर से चोरी करते हो। क्रोधित तो हो गए कपिल भगवान, क्रोध में भर करके उनके ऊपर दृष्टि डाली, सब जल करके राख हो गए। अब बहुत दिन हो गया जब सगर के पुत्र लौट करके नहीं आए, तो सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। उन्होंने पाताल में प्रवेश किया और जब कपिल मुनि के पास गए तो देखा घोड़ा बंधा हुआ है, तो कपिल मुनि को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और उसके बाद घोड़ा लेकर के जाने लगे। तो पूछा, गुरुदेव आपने हमारे पूर्वजों को भस्म कर दिया, इनका उद्धार कैसे हो? तो महाराज उन्होंने बताया कि यदि गंगा मैया धरती पर आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाए। ऐसा आश्वासन प्राप्त करके चल पड़े। अब तो महाराज सबने तपस्या करनी शुरू कर दी। सबसे पहले अंशुमान ने तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी, पर गंगा मैया धरती पर नहीं आई। तब दिलीप ने तपस्या शुरू करी और दिलीप ने भी घनघोर तपस्या करी, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। तब दिलीप के ही पुत्र हुए श्री भगीरथ जी महाराज, इन्होंने एक पांव पर खड़े होकर के ब्रह्मा जी की आराधना करी और इनकी घनघोर आराधना से विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहते हो? भगीरथ ने कहा, गंगा जी को चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं गंगा जी को यहाँ से छोड़ूंगा तो रोकेगा कौन धरती पर, और यदि डायरेक्ट ये धरती पर गई तो धरती रसातल में चली जाए। इतना इनका वेद है, तुम शिव की आराधना करो। पूरा भगीरथ ने भगवान शंकर की उपासना करी और ऐसे घनघोर तपस्या शिव जी की करी कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ से निवेदन किया, महाराज ब्रह्मा जी कह रहे थे गंगा जी को धारण कौन करेगा? कोई है नहीं इतना वीर। शंकर जी को आ गया क्रोध, भगीरथ तू चिंता मत कर, जा ब्रह्मा को बोल अपनी गंगा भेज दे, मैं शंकर इस गंगा को रोकूंगा। आश्वासन प्राप्त करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज भेजो, भोलेनाथ मिल गए। जैसे ही गंगा का वेग प्रबलता से वैकुंठ से भगवान के चरणों से विधाता के कमंडल में और कमंडल से स्वर्गादि लोगों से होते हुए गंगा जैसे ही धरती पर
आई सो भगवान शिव ने अपने जटाओं को खोला और अत्यंत क्रोधित हो गए। हे गंगे, तुझे इतना अभिमान कि तेरे वेग को कोई रोक नहीं सकता। आज मैं बताता हूं मुझमें कितनी शक्ति है। शिव ने जटाओं को खोला, गंगा मैया जटा में फंस गई, जटा को लपेट लिया, बांध दिया। अब भगीरथ के पास फिर समस्या खड़ी। महाराज, आपकी जटा में बांधने के लिए प्रार्थना नहीं थी, इनको छोड़िए तो सही, धरती पे जाए। भगवान शिव ने कहा नहीं, छोड़ने वाला नहीं। तो पुनः स्तुति करी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे पितरों के उद्धार के लिए इनको धरती पर छोड़ दीजिए। तो शिव जी ने अपनी जटा से एक बाल धरती की तरफ लटका दिया। गंगा जी बड़ी वेग से आई और इतनी वेग से आई महाराज कि रास्ते में जन्नू मुनि का आश्रम था। जन्नू मुनि तपस्या कर रहे थे, तो इनके पूरे आश्रम को बहा ले गई। जन्नू मुनि को आ गया क्रोध, ये गंगा इतनी घमंडी, साधु संतों का भी ये आदर सत्कार नहीं करती। तो जन्नू मुनि को क्रोध आया, पूरी गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ को फिर समस्या, जैसे तैसे तो ब्रह्मा जी के पास से शिव जी के पास लाए तो वो बांध लिए। अब शिव जी से जैसे तैसे लाए, जन्नू मुनि पी गए। अब क्या किया जाए? प्रार्थना करें महाराज, आप भी कुछ कृपा कर दो ना। तो जन्नू मुनि ने गंगा जी को अपने कान से प्रकट किया। इसलिए गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी है। क्या नाम है? जाह्नवी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ये गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। शास्त्र कहता है गंगा तव दर्शनान मुक्ति, जो गंगा मैया का दर्शन कर ले उसकी मुक्ति निश्चित है।